जब प्रीवियस लेक्चर में अभी हम इमीटर फॉलोअर एप्लीकेशंस देख रहे थे। मैं उसी एप्लीकेशन वाले विंडो से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास इमीटर फॉलोअर की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो इमीटर फॉलोअर की जो बेसिक एप्लीकेशन है वो ये है कि इन केस अगर हमारे पास कंडीशन ये हो कि हमारा जो सोर्स है, कोई भी सर्किट हो, कोई भी कंडीशन है, सर्किट है कोई भी, किसी भी टाइप का सर्किट हो इलेक्ट्रिकल, उसके अंदर जो उसकी सोर्स है अगर उसकी इम्पिडेंस बहुत हाई है और जो उसका लोड है, जो लोड कनेक्ट हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उस सिनेरियो में हमारे पास प्रॉब्लम आती है इम्पिडेंस मिसमैचिंग की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इमीटर फॉलोअर को यूज़ कर सकते हैं। वो इस वजह से कर सकते हैं बिकॉज इमीटर फॉलोअर के अंदर इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई है और आउटपुट इम्पिडेंस क्या है, लो है। तो ये क्या करेगी, ये एक्चुअली बिटवीन दैट सोर्स और जो लोड है उसके क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। जिससे ये होगा कि जो सोर्स है उसकी हाई इम्पिडेंस जो होगी वो जब इसके साथ कनेक्ट हो रही होगी तो क्या होगा, हमारे पास के जो इमीटर फॉलोअर का सर्किट है, क्योंकि उसकी इनपुट इम्पिडेंस क्या है, बहुत हाई है, तो हमारे पास क्या होगी, हाई इम्पिडेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और क्योंकि हमारे पास इमीटर फॉलोअर की आउटपुट इम्पिडेंस क्या है, बहुत लो है, जब हम उसको लो लेवल या लो इम्पिडेंस लोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास यहाँ पे भी क्या होगी, इम्पिडेंस मैच हो जाएगी, बिकॉज लो इम्पिडेंस लोड क्या होगा, अब लो इम्पिडेंस आउटपुट के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक क्या है, एप्लीकेशन है इमीटर फॉलोअर की। ठीक है, और ये हमारे पास यूज़ हो रहा होता है जब क्या हो, अगर हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस जो है वो क्या है, वो ज़्यादा हो सोर्स रेजिस्टेंस के, या फिर हमारे पास आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो क्या हो, लोड रेजिस्टेंस से बहुत कम है। तो ये जो इम्पिडेंस मिसमैचिंग हम अक्सर जगहों पे सुनते हैं कि इम्पिडेंस मिसमैच कर गई है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इमीटर फॉलोअर एप्लीकेशन एज एन एप्लीकेशन क्या है, सर्किट को यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इस सर्किट की जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये करंट को तो आपका क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, बट वोल्टेज गेन क्या रहेगा, यूनिटी ही रहना है। तो एज अ बफर क्या हो जाएगा, ये सर्किट हमारे पास यूज हो जाएगा फॉर इम्पिडेंस मिसमैचिंग पर्पस। अब यहाँ पे अगर हम इसके एक सर्किट देख लें जिससे ये जो इम्पिडेंस मिसमैचिंग का अभी मैंने एक एप्लीकेशन की जो एग्जांपल बताई है ये शायद क्या हो, क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे अगर ये सर्किट हम देखें फिगर ए के अंदर, हमारे पास क्या हो रहा है, ऑन द लेफ्ट सोर्स है, ऑन द राइट हमारे पास लोड आ रहा है। हम यहाँ पे अगर देखें तो सोर्स रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम और लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास जस्ट 1 किलो ओम। अब क्या होगा, अब ये जो आप एंड देख रहे हैं सोर्स वाला, इसको आप कंसिडर कर लें कि कोई भी आपका क्या है, ये आपकी कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्स है, कोई भी टाइप ऑफ एम्पलीफायर है, ठीक है, कोई भी टाइप ऑफ सर्किट है। अब क्या हो रहा है, सर्किट के थ्रू मुझे क्या करना है, लोड को ड्राइव करना है। हो सकता है ये एसी टू डीसी कन्वर्जन हो सकता है डीसी टू डीसी कन्वर्जन हो सकता है यहाँ पे ये क्या है, एसी टू एसी कन्वर्जन हो रही हो। बट जो पॉइंट है मेन वो ये है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम नोट करें एक चीज कि आर एस की वैल्यू है 10 किलो ओम और आर एल की वैल्यू है 1 किलो। अब जो सप्लाई होगी जब वो क्या होगा, अब जो भी सप्लाई यहाँ पे हम आगे देना चाह रहे हैं लोड को, वो कम्प्लीटली लोड पे ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर इस सर्किट को देखें, इट्स लाइक अ सीरीज सर्किट। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे किया है, तो वोल्टेज डिवाइडर अगर हम अप्लाई करेंगे तो आर एल के अक्रॉस अगर हम देखते हैं तो वी एस आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल, यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस जो लोड आ रहा है वो कितना जाएगा, सिर्फ 1.09 वोल्ट। आउट ऑफ 12 वोल्ट जस्ट 1.09 वोल्ट हमारे पास क्या होगा, अक्रॉस द लोड जा रहा होगा, बाकी क्या होगा, बाकी वोल्टेज डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है हमारे पास इम्पिडेंस मिसमैचिंग की वजह से।
अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इस सर्किट को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और इसके बिटवीन इस एरिया में हम क्या कर देंगे, इमीटर फॉलोअर सर्किट लगा देंगे। अब जब मैं इमीटर फॉलोअर सर्किट यहाँ पे लगाऊंगा तो उससे क्या होगा, नीचे इस डायग्राम में अगर हम देखें कि ये वही सर्किट है सोर्स वाला, अब ये कनेक्ट हुआ इमीटर फॉलोअर के सर्किट से। जब ये इमीटर फॉलोअर के इनपुट साइड पे एक सर्किट कनेक्ट हुआ तो हमें पता है इमीटर फॉलोअर की इनपुट रेजिस्टेंस अराउंड 10 के और मोर देन दैट वैल्यू क्या होती है, मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाई इनपुट इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट किया हमने 180 किलो ओम्स है। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास इमीटर फॉलोअर ने क्या किया, हाई इनपुट इम्पिडेंस की वजह से अब मैं अगर इस सर्किट को देखूंगा तो मैक्सिमम वोल्टेज मेरा यहीं पे आएगा, बिकॉज ये वैल्यू बहुत कम हो गई इसके मुकाबले में। अच्छा, अब बात आती है इसके आउटपुट की। मैं अगर इमीटर फॉलोअर के आउटपुट की तरफ जाऊं तो आउटपुट इम्पिडेंस होती है बहुत लो, यानी कि अराउंड 20 ओम हमारे पास आ रही है। अब जब मैं इस आउटपुट के ऊपर लोड लगाऊंगा, जो कि मेरा ये वाला लोड था, जो कि था कितना, 1 किलो ओम। अब इस क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं 1 किलो ओम इस 20 ओम के साथ लगाऊंगा तो जो भी वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम इस लोड के ऊपर आ जाएगा। तो इस बफर का फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास, कि जो इम्पिडेंस मिसमैचिंग हो रही थी वो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक पर्पस था फॉर यूजिंग इमीटर फॉलोअर एज एन बफर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बफर की मैंने कंडीशन थी, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोगों ने अक्सर हम लोग सुनते हैं बफर का वर्ड। एक हम बात करते हैं एम्पलीफायर की, ठीक है, जो सिग्नल एम्पलीफाई करे। एक होता है बफर, कि वो सिग्नल को उसकी एक्चुअल वैल्यू पे रिटेन रखता है। वो रिटेन इसी तरह रखता है कि जो इम्पिडेंस मिसमैचिंग होती है वो उसको क्या करता है, ख़त्म करता है। तो यहाँ पे ये जो बफर है ये वही काम कर रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे अगर अब हम देखते हैं, अब अगर हम इस फिगर में ये वाला सर्किट कंस्ट्रक्ट करके अगेन वोल्टेजेस फाइंड आउट करें तो अब हमारे पास, अगर मैं बात करूं वी एन की, ठीक है, अब अगर मैं वी एन की बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे पता है, सॉरी, इस पॉइंट पे मुझे पता है वी इन मैं इस पॉइंट पे फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग वी इन की बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर ये एग्जाम्पल हम लोग नोट करें तो अब जब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इमीटर फॉलोअर सर्किट जब इसमें कनेक्ट कर दिया, इसके बाद अगर अब हम इसके वोल्टेजेस देखेंगे, लेट्स से अगर मैं वी इन देखता हूँ, वी इन यानी कि जो कि मेरे पास इस पॉइंट पे आना चाहिए वोल्टेज, तो वी डी आर अगर हम अप्लाई करें बिटवीन आर एस एंड जेड इन, अब हमारे पास इनपुट वोल्टेज आ रहा है अराउंड 11.4 वोल्ट, यानी कि आउट ऑफ 12 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास क्या हो गया है, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे अगर देखें तो इमीटर फॉलोअर के इनपुट पे आ गया है। अब इसको यूज करते हुए अगर मैं वी आउट फाइंड आउट करूं तो वो मेरे पास आ जाएगा कितना, 11.2 वोल्ट। हम वोल्टेज गेन एज्यूम कर रहे हैं 0.98। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेंशन है ए वी इक्वल टू 0.98। तो इसको यूज करते हुए वी आउट हमारे पास आ गया 11.2 वोल्ट। अब हम देखते हैं आउटपुट साइड पे। अब अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 11.2 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज अक्रॉस दी लोड निकालता हूँ तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, वोल्टेज डिवाइडर रूल जब जब मैं इस पॉइंट पे अप्लाई करूँगा तो वो अप्लाई होगा बिटवीन जेड आउट और आर एल। तो यहाँ पे हमारे पास वी एल अगर अब हम देखें तो वो आ रहा है अराउंड 11 वोल्ट, यानी कि हमारे पास इनपुट था 12 वोल्ट और आफ्टर कनेक्टिंग दैट बफर हमारे पास आउटपुट आ रहा है 11 वोल्ट। प्रीवियसली अगर हम देखें तो हमारे पास आउटपुट कितना आ रहा था, 1.09 वोल्ट आ रहा था। तो दिस इज द बिग डिफरेंस कि भाई इमिटर फॉलोअर प्लेस करने के बाद जो इम्पिडेंस मिसमैचिंग का इशू था वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक कई बार इसमें कोई है किसी को कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लें।